अस्सलाम वालेकुम। हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो लेट्स कैरी ऑन द थर्ड चैप्टर। टुडेज टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इट इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, सो लेट्स डिस्कस इट। यूनिट्स ऑफ प्रेशर से पहले हम देखते हैं कि प्रेशर क्या है। मैटर की तीनों स्टेट्स में जैसे हमने देखा, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रेशर। तो हम इस चैप्टर में प्रेशर के कौन कौन से यूनिट्स यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सिंपल डेफिनेशन प्रेशर की देखें तो वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया है मेरे पास, उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर कहलाती है। मेरे पास एक कंटेनर है गैस से भरा हुआ, उसमें मैं एक स्पेसिफिक एरिया को मार्क कर लेती हूँ। उस एरिया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं अपने साथ और वॉल के साथ, तो वो वहां पर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस एरिया पर वो जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है वो प्रेशर कहलाएगी। हम देखते हैं कि हम कौन कौन से यूनिट प्रेशर के एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला यूनिट है एटमॉस्फेयर, जिसको हम ATM से शो करते हैं। सो व्हाट इज ATM? लेट्स डिफाइन इट। 760 मिलीमीटर मरकरी का एक कॉलम है। उस कॉलम को मैं सी लेवल पे देखती हूँ। सी लेवल पे टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन्स 273.16 केल्विन। तो वहां पर जो एयर है सी लेवल के ऊपर, वो जो मरकरी के कॉलम पर प्रेशर अप्लाई कर रही है, उस प्रेशर को मैं कहूंगी कि वो हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है। सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में भी मरकरी यूज किया जाता है। तो जब उस मरकरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है एक्सटर्नली, वो मूव करना शुरू कर देता है और हमें मार्किंग देता है कि इतना टेम्परेचर है। इसी तरह मरकरी के कॉलम के ऊपर जो सी लेवल पर एयर है वो प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो वो जितना प्रेशर अप्लाई करती है वो हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है। यहाँ से मैं कहती हूँ कि 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल है। इसी तरह हम मजीद कम्बिनेशंस बनाते जाएंगे। अनदर डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज, सिंपल डेफिनेशन प्रेशर की हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब उस फोर्स के लिहाज से हम कहते हैं कि मेरे पास 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग कॉलम है मरकरी का। उसमें से मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैंने गैस के कंटेनर की एग्जांपल दी। तो उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है एयर की तरफ से, उस फोर्स को मैं बोलूँगी कि वो हमारे पास 1 ATM है। टेम्परेचर क्या होगा वहां पर? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम देखते हैं सी लेवल के ऊपर कॉमन एवरेज जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर ही है। जैसे कि हमने डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ा कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके इक्वल होगा? 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी 1 टॉर के इक्वल होता है। इट मीन्स के जो सी लेवल पे एवरेज एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके मुताबिक 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमारे पास 1 टॉर के इक्वल है। और इसी तरह हम मजीद कम्बिनेशंस बनाते जाएंगे। फर्स्ट कम्बिनेशन जैसे हमने पढ़ लिया, सो फ्रॉम द डेफिनेशन 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 760 टॉर। इस तरह हम कम्बिनेशंस मजीद बनाते जाएंगे, तो अंडरस्टैंडिंग जब हमें हो जाएगी तो हम खुद ही बना लेंगे। नेक्स्ट SI यूनिट एक बेसिक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। उसमें बुनियादी इकाइयों को यूनिट्स दिए गए हैं। तो उस सिस्टम के मुताबिक प्रेशर का यूनिट क्या है? SI यूनिट प्रेशर का उस सिस्टम के मुताबिक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इस यूनिट को अगर हम देखें तो फिर हम अपनी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है वो प्रेशर कहलाती है। और उसका यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन यहाँ पर फोर्स का यूनिट हुआ, मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। सो वी जस्टिफाई आवर डेफिनेशन। तो आगे चलते हैं। अब हम यूनिट्स के कम्बिनेशंस बनाते हैं। जैसे हमने 1 ATM प्रेशर को इज इक्वल टू 760 टॉर के, ये हम पढ़ चुके हैं। 760 टॉर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा? तो 760 टॉर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर हम स्टार्ट से दोबारा कम्बिनेशन देखें तो हमने सबसे पहले 1 ATM को 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल किया, फिर उसको 760 टॉर के इक्वल किया, और अब हम कहते हैं कि 760 टॉर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। नेक्स्ट वन मोर यूनिट इज पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल भी प्रेशर का एक यूनिट है जो कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है।
इट मीन्स के मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसको हम 1 पास्कल भी कह सकते हैं। सो कम्बिनेशन को आगे मजीद बढ़ाएं तो 760 टॉर इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक जो है वो 1 पास्कल के इक्वल होता है। इसका मतलब ये कि अगर मैं 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहती हूँ तो वो 101325 पास्कल के इक्वल है। सो 760 टॉर इज इक्वल टू दैट पास्कल नंबर। इसको अगर मैं किलो पास्कल में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 1000 से। 1000 से डिवाइड करने के बाद पास्कल जो है वो किलो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम kPa यूज करते हैं। सो kPa इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। देयर इज वन मोर यूनिट, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। इससे भी हमें पता चल रहा है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर इंच का एरिया है तो उस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। ये ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वो अपनी वर्किंग में यूज़ करते हैं, इसको हम कॉमनली ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बस चूंकि ये प्रेशर का यूनिट है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको स्टडी कर रहे हैं, वैसे हम इसको मज़ीद यूज़ नहीं करेंगे। सो कम्बिनेशन को अगर हम बढ़ाएं तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर एंड 760 टॉर इज इक्वल टू 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। और अगर मैं पूरा दोबारा से रिवाइज करूँ तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 millimeter of mercury, which is equal to 760 torr. 760 torr is equal to 101,325 Newton per meter square, which is equal to 101,325 Pascal, which is equal to 101.325 kilopascals is equal to 14.7 pounds per square inches. तो इस तरह पूरा कम्बिनेशन आपने याद रखना है। नेक्स्ट अनदर यूनिट इज मिली बार। अब मिली बार कैसे यूज किया जाता है? मिली बार ज्यादातर मटीरियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। मटीरियोलॉजिस्ट कौन है? जब वेदर चेंजेस होती हैं तो हम अर्थ का प्रेशर मेजर करते हैं। मटीरियोलॉजिस्ट वो पर्सन हैं जो कि वेदर चेंजिंग्स के साथ अर्थ का प्रेशर मेजर करते हैं, और वो किस में मेजर करते हैं? मिली बार में। तो मिली बार इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। ये था यूनिट्स ऑफ प्रेशर का छोटा सा टॉपिक। हमने बस प्रेशर के यूनिट्स को जहन में रखना है कि हम कौन कौन से यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि कहीं पर किसी भी यूनिट में अगर प्रेशर को दिया जाए तो हम ये समझ लें कि ये हमारे पास प्रेशर है। थैंक यू सो मच।